नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर जो पहलवान, ओलंपियन, बीजेपी सांसद, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, क्योंकि अभी कुश्ती संघ को भंग किया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 28 दिनों से बैठे हैं। आज 29वां दिन हुआ। उन पहलवानों के धरने को धार देने के लिए, आंदोलन की शक्ल देने के लिए आज हरियाणा के रोहतक जिले के मेहम चौबीसी के चबूतरे पर एक पंचायत होने वाली है। ये खापों की पंचायत है और मेहम का वो जो चबूतरा है, जिसे मेहम चौबीसी का चबूतरा कहा जाता है, 24 गांव के खापों का चबूतरा है। वहां जब पंचायत होती है, किसी बड़े मसले पर फैसला होता है, तो उसी चबूतरे पर खापों के नुमाइंदे, प्रतिनिधि, प्रधान वहां जुटते हैं। तो आज वहां जो पंचायत है उसकी तारीख मुकर्रर 7 मई को कर दी गई थी, जब जंतर मंतर पर पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों के खापों के प्रतिनिधि, प्रधान आए थे, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत समेत। और इन लोगों ने सरकार को 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 20 मई तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 मई को मेहम में पंचायत होगी, बड़ी पंचायत खापों के चौधरियों की, और उस पंचायत में अगले एक्शन का ऐलान किया जाएगा, या कहें अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास विकल्प क्या है, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए, पहलवानों के समर्थन के लिए खाप के प्रतिनिधि, जिसमें बहुत सारे किसान नेता भी हैं जुड़े, वो क्या करेंगे। तो इसलिए आज वहाँ पंचायत होनी है। मैं सुबह सुबह चल पड़ा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। सुबह सुबह मैं चल पड़ा हूँ हरियाणा के मेहम की तरफ। ये रोहतक ज़िले में पड़ता है। बहुत पहले मैं गया था मेहम, मुझे अगर याद है 91, तब मेरी उम्र 23-24 साल थी, 24 साल शायद। और मेहम में एक हत्याकांड हुआ था, शायद मुझे याद आ रहा है। अमीर सिंह हुआ करते थे, कुछ ऐसा बवाल हुआ था। उसमें मैं नया रिपोर्टर था अमर उजाला का, और दिल्ली ब्यूरो में काम करता था। राजीव गांधी उस समय विपक्ष में थे। ये 91 के चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ। मैं विपक्ष में थे, मतलब शायद चंद्रशेखर की सरकार थी, अगर मुझे ठीक से याद है तो, और या बीपी सिंह की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार थी, हाँ चंद्रशेखर की थी। राजीव गांधी कांग्रेस समर्थन दे रही थी उस सरकार को। और तब मेहम में जो कांड हुआ था, उसमें राजीव गांधी बहुत सारे पत्रकारों के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ वहाँ गए थे। तो वो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। 91 के शुरुआती दौर की बात है, क्योंकि मई में तो उनकी हत्या हो गई। तो खैर, तो उसके बाद से मैं पहली बार मेहम जा रहा हूँ। बहुत बार मेहम का नाम सुना है। और जो खापों की ऐसी बड़ी पंचायतें होती है, जैसे हरियाणा में मेहम में है, वैसे सोरम है मुजफ्फरनगर में, वो भी बहुत ऐतिहासिक चबूतरा है, जहाँ जो पश्चिमी यूपी के खापों के प्रतिनिधि सर्व खाप पंचायत अगर बुलाते हैं तो सोरम में बुलाते हैं। तो आज मेहम में सर्व खाप पंचायत है, और उस पंचायत में घंटों की मीटिंग के बाद, दोपहर बाद, शाम तक ये पता चलेगा कि अब खापों के प्रतिनिधि खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए, या जैसा कि मैंने कहा आंदोलन तेज करने के लिए क्या करेंगे। कल पहलवानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जंतर मंतर पर, मैं जा नहीं पाया, जब तक पहुंचा तब तक खत्म हो गया था। उसमें उन्होंने फिर अपील की थी सरकार से कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो जो हमारे चौधरी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो खाप के प्रधान हैं, अगर कोई बड़ा फैसला करेंगे तो देश को नुकसान हो सकता है। इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके कहने की मंशा ये थी, जो मैं देख रहा हूँ किसी अखबार में, हिंदुस्तान में छपी है। शायद उन्होंने इसको परिभाषित ऐसे किया कि किसान आंदोलन जब 13 महीने चले थे, तब भी देश को नुकसान हुआ था, क्योंकि 13 महीने तक किसान बैठे थे। तो पहलवानों ने कहा कि अगर खापों के प्रतिनिधि और चौधरी मिलकर कोई बड़े आंदोलन का ऐलान करते तो जाहिर है सरकार के लिए मुश्किल होगी, और उन मुश्किलों का सामना सब करते हैं। तो यही उनका कहने का मतलब था। तो अब मैं जा रहा हूँ मेहम, जैसा कि मैंने कहा सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ। जो होगा वो देखूंगा, दिखाऊंगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिर सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी या इनकी मांग पर बात करने को क्यों नहीं तैयार है। और अगर गिरफ्तारी में कोई पेचीदगी है, मैं ये भी कहूँगा बार बार, अगर लगता है कानूनी तौर पर इतने सबूत नहीं है कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो बात साफ होनी चाहिए और इन सब से संवाद होना चाहिए।
भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से इन खिलाड़ियों से संवाद होना चाहिए, जो हुआ नहीं। बार बार ये बात होती है कि जब ये मेडल जीत कर लाती थी या लाई थी या लाए थे बजरंग पूनिया से लेकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तब प्रधानमंत्री ने घर बुलाया था। अब ये 29 दिन, आज 29वां दिन है, बैठे हैं तो कोई पूछ नहीं रहा। अब बात होती है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जितने सबूत हैं, बहुत सारे कानून के जानकार बोलते हैं वो बहुत पर्याप्त है। सबूत मतलब बयान, पीड़ित के बयान, विक्टिम के बयान, जो बयान 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो गया। उन बयानों में बहुत सारी बातें पीड़ितों ने, महिला पहलवानों ने की है। 2 महिला पहलवानों के हवाले से, 3 बल्कि महिला पहलवानों के हवाले से जो जानकारियां इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मिली थी, मैंने 7-8 दिन पहले वीडियो में बताया भी था। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अलग अलग मौके पर उनका यौन उत्पीड़न किया। उन अपने दफ्तर में, जो उनका सरकारी बंगला है, सांसद के नाते जो अलॉटेड है, उस बंगले में ही कुश्ती संघ का ऑफिस चलता है, वहाँ भी उन्होंने बुलाया और ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर, सांस धड़कन चेक करने के नाम पर अलग अलग मौक़ों पर छेड़खानी की, हक किया, जबरन गले लगाया। ऐसे बहुत सारे आरोप महिला खिलाड़ियों ने लगाए। शिकायत, ये लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को ये शिकायत दर्ज कराई गई है। और जो कमेटी बनी थी खेल मंत्रालय की तरफ से, उस कमेटी में 6 लोग जो थे, जिसकी अध्यक्षता मैरी कॉम कर रही थी, उस कमेटी की मंशा पर भी खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने, यौन पीड़ित जो लड़कियां हैं, उन्होंने ऐतराज जताया कमेटी की मंशा पर और कहा उनका रवैया सही नहीं था। उसको लेकर भी 4 दिन पहले मैंने वीडियो किया था। एक्सप्रेस में विस्तार से खबर छपी थी कि कमेटी के लोग कैसे इन खिलाड़ियों को कह रहे थे, लड़कियों को वीडियो सबूत लाओ, ऑडियो सबूत लाओ। अब मैंने तब भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, कोई ऐसा बाहुबली, दबंग या ऐसी शख्सियत का आदमी अगर किसी को यौन उत्पीड़न किसी का करता है, वहाँ कोई स्टिंग कैमरा नहीं होता है, वीडियो कैमरा नहीं होता है, खुफिया कैमरा नहीं होता, लोकेशन उसका होता है, स्थिति उसकी होती है। और ये विक्टिम लड़कियाँ, पीड़ित लड़कियाँ वहाँ स्टिंग कैमरा लगाकर उसका स्टिंग करने नहीं जा रही, खुफिया कैमरा लगाकर। इसलिए बातें बेमानी है। अब यही बात कही जा रही है कि सरकार इस मामले में जो संजीदगी दिखानी चाहिए सरकार को, जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए सरकार को, वो नहीं दिखा रही। तो अब देखना है कि आज मेहम में क्या होता है। इस बीच हमारे सहयोगी कल गए थे वहाँ जंतर मंतर। उन्होंने कुछ लोगों से बात की थी जो किसान नेता और किसान संगठनों से जुड़े लोग या आम लोग थे। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आगे सुनाऊंगा। और ये भी बताऊं कि इस आंदोलन को संयुक्त मोर्चे के किसान नेता या किसान संगठनों के नेता भी, आंदोलन मतलब धरना है, आंदोलन की शक्ल देने के पक्ष में है। उनका बार बार कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उसी तरह से आंदोलन करेंगे जैसे हमने दिल्ली की सीमाओं पर किया था। ये अलग बात है कि वैसा आंदोलन होगा नहीं होगा, या आगे देखने की बात है। तो महम में क्या कहते हैं, महम 24 की पंचायत में क्या फैसला होता है। राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के नेता हैं, किसान आंदोलन के चेहरा बन गए थे, वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। और जो मैं देख रहा हूँ खबर की बहुत सारी जो ऐसी खापें होती है, निंदाना तपा प्रधान सरजू राठी, बहलबा तपा प्रधान बलजीत सैमान तपा प्रधान हुक्म सिंह, ऐसे बहुत सारे लोगों के हवाले से ये बयान छपा हुआ है। नहरा खाप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा, इन लोगों के हवाले से खबर छपी है कि ये बड़ी पंचायत होगी। देश की सभी खाप पंचायतें, किसान संगठन, महिला संगठन और आम जन इस पंचायत में भाग लेंगे और हम बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए बड़ा फैसला करेंगे। ये लड़ाई बहन बेटियों की मान सम्मान की है। खाप के प्रवक्ता हैं कृष्ण बडाली। उन्होंने कहा कि 24वीं सर्वखाप पंचायत के फैसले हमेशा सर्वमान्य हुए हैं और इस बार सर्वमान्य होंगे। तो अब फैसला क्या होता है अहम है। मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं वो बार बार आपको कह चुका हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि कवरेज के जरिए आपको दिखाया जाए, क्योंकि अब इनकी बातें, इनकी आवाज़ ऐसे भी कहीं अगर सुनी नहीं जा रही है या चैनलों पर दिखाई नहीं जा रही है तो कोई तो दिखाए। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, आगे आप वीडियो में देखेंगे कि लोगों ने क्या कहा। हमारे सहयोगी रविंदर ने कल कुछ लोगों से कल परसों बात की थी, वो वीडियो आगे देखेंगे। लेकिन बार बार मैं यही कहता हूं कि अगर पक्ष चुनना हो तो क्या पक्ष चुनेंगे। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जो मेडल को भी कहता है, मेडल तो 15 रुपये में आ जाता है, एक वीडियो उसका वायरल हुआ था। बड़ी बड़ी बातें करना और इस तरह से लगता है कि कितना बड़ा दबंग है, पहलवानों को धमकी देना, चेतावनी देना, कई बार उसके कई वीडियो आ चुके हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये बेटियां जो 29 दिन तक बैठी हैं, जिनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। जब सुनने को तैयार नहीं है तो मुझे लगता है मैं उनकी सुनना भी चाहता हूँ और आपको सुनाना भी चाहता हूँ। तो चलेंगे, देखेंगे खाप पंचायत सर्व खाप की बैठक में ये क्या फैसला होता है। कल ये भी हुआ कि ये पहलवान बजरंग पूनिया और ये लोग गए थे
आईपीएल मैच देखने, तो खबर आई कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर इन्हें रोका गया, जबकि टिकट भी था। तो पुलिस इन पर नज़र भी रख रही है। इस बीच इन लोगों ने ये भी किया कि आम जन तक उनकी बात पहुंचे, इसलिए एक दिन राजघाट गए थे परसों, उसके पहले हनुमान मंदिर गए, उसके पहले कनॉट प्लेस गए, ताकि जुलूस की शक्ल में सड़क पर निकले, लोग उनकी बात सुने या लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा पाए। क्योंकि जाहिर है उनकी लड़ाई बीजेपी या बीजेपी के ताकतवर सांसद के साथ उस सांसद को बचाने वाली सरकार से है। बजरंग पुनिया पता नहीं किस वजह से कई बार पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में कह देते हैं मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह से है। लेकिन फिर सवाल उठता है ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा कौन रहा है? सरकार बचा रही है। तो आप स्टैंड तो क्लियर रखना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद तो गिरफ्तारी नहीं दे देगा, क्या मैं आ गया जी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब मुझे गिरफ्तार करो, जेल में डालो। वो तो कह रहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहले कहा था जब कुश्ती संघ के इस्तीफे की मांग हो रही थी, बाद में भंग करने का ऐलान हो गया। तो जो आदमी खुद ही उनके हवाले खुद को करके कह रहा है जो कहेंगे वो करूंगा, तो फिर वो गिरफ्तारी कैसे होगी? इसलिए ये कहना कि मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, ये अब गलत है। लड़ाई सरकार से ही है आपकी, इसलिए कि सरकार ही बचा रही है और सरकार के मुखिया मोदी जी हैं। मोदी जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के भीतर, सलाखों के भीतर होगा। और मोदी जी अगर नहीं चाहते तो दिल्ली पुलिस बचाने की कोशिश जो कर रही थी, एफआईआर में आनाकानी जो कर रही थी कि जनवरी से खिलाड़ी बैठे, और एफआईआर हुई तब जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट का डर हुआ। तो फिर ये कहना कि सरकार से नहीं है, पता नहीं जो भी वजह है, लेकिन लड़ाई तो अब सरकार से है। और ये जो खाप पंचायत के प्रतिनिधि हों, किसान संगठनों के नेता हों, कल को धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे? जाहिर है सरकार के खिलाफ करेंगे, क्योंकि फैसले सरकार को लेने हैं। दिल्ली पुलिस अमित शाह और मोदी की सरकार के अधीन है। तो ये सारे सवाल, और सबसे बड़ी बात जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी का सांसद है। वजह क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का नरम रवैया। बहुत बार बात कर चुका हूं, यूपी का दबंग बाहुबली इलाके का, बहुत 3-4-5 जिलों में मजबूत हैसियत रखने वाला ठाकुर नेता है और चुनाव है। तो ये सारी चीजें जो होगी देखने की बात है। लेकिन ये जरूर है कि आज के इस पंचायत की बैठक से कोई रास्ता निकलता है या कोई आंदोलन की दिशा तय होती है, उससे बहुत कुछ पता चलेगा। देखना है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि अब आप सुनिए कि उन खिलाड़ियों ने, माफ़ करें, उन पहलवानों के समर्थन में जो लोग जंतर मंतर पर हैं, उन्होंने क्या कहा। सुनिए और उसके बाद फिर हम मिलेंगे पंचायत में। अगर मोदी मान जाता है, हमारी मांगे जो बहनों की हैं उनको पूरा करता है तो ठीक है। नहीं, इस 21 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। अगर दूसरी पार्टी का होता तो उनके मकान पर बुलडोजर लगा दिया होता, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया होता। या तो ब्रजभूषण को कैद में पकड़ो, नहीं तो आंदोलन तगड़ा करेंगे। और इनके कानून अलग हैं और समाज के कानून अलग हैं। राजनीति न करने देंगे, हम न करेंगे। 21 तारीख में महम में, हरियाणा में एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी और उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जो बड़े बुजुर्ग, खाप के बड़े चौधरी जो फैसला लेंगे तो उसके ऊपर देखा जाएगा। आपको क्या लगता है ये खापों का जो फैसला आएगा वो किस दिशा में जा सकता है? 21 तारीख लास्ट डेट है। 21 तारीख अगर मोदी मान जाता है, हमारी मांगे जो बहनों की हैं उनको पूरा करता है तो ठीक है। नहीं, इस 21 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जो सारे देशव्यापी आंदोलन होगा। तो ब्रिजभूषण जी जो हैं उन्होंने कल एक वीडियो शेयर करी। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि यहाँ पहलवानों ने बोला कि हम मेडल वापसी कर देंगे, लेकिन ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं मेडल क्यों, पैसे वापस करो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेडल वापस करने का ये दुख, जो इनको दुख है इस बात का, इनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मेडल वापस करते हैं। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेडल तो 15 रुपए में मिल जाता है, जो पैसे मिले हैं वो वापस करो तब हम माने। पैसे का तो मतलब ही नहीं, पैसे की तो वो ढकोसला है, तो ये तो झूठी बातें, झूठा जमला है, तो ऊट पटांग की बातें करते हैं वो। तो आपको क्या लगता है गिरफ्तारी अब तक हो क्यों नहीं रही है, क्या वजह है इसके पीछे? ये मोदी और अमित शाह की मेहरबानी है, वो को नहीं, वो आदमी नहीं होने देते। तो बीजेपी का ये सांसद है और उनका उसके ऊपर हाथ है, इसलिए ये बाहुबली है, प्रॉपर्टी का मालिक है, करोड़ों का मालिक है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो आपको क्या लगता है उनका हाथ इतने मजबूत स्तर पर क्यों है? ये ऐसे है, मतलब बाहुबली तो हमारा भी भगवान था, राम रहीम था हरियाणा में, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ये मोदी साहब है जो माननीय प्रधानमंत्री, वो डरते हैं। इसके पास 2-4 MLA हैं, ये खुद MP है और कुश्ती संघ का ये अध्यक्ष है, इसके रिश्तेदार कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। मोदी जी ब्रिजभूषण से डरते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मोदी जी खुद प्रधानमंत्री होने के बाद एक सांसद से डरते हैं, ऐसा क्यों? हाँ डरते हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर दूसरी पार्टी का होता तो उनके मकान पर बुलडोजर लगा दिया होता, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया होता। इन पहलवानों को काफी लंबे समय तक धरने पे बैठना पड़ सकता है। हाँ बैठना पड़ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। धरना और प्रदर्शन आंदोलन लंबा भी हो सकता है। किसानों ने 13 महीने लगा आंदोलन चलाया था और जो इतिहास के पन्नों में लिखा गया उसको दुनिया आगे दिनों अगली पीढ़ी भी याद रखेगी। इसी तरह धरना लंबा हो सकता है, कई महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का भी, 1 साल का, 2 साल का भी हो सकता है। अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है इस धरने को एक राजनीतिक रूप भी तो दिया जा रहा है? नहीं, कोई राजनीति नहीं। इसमें आंध्रा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, सभी राज्यों से लोग आते हैं। अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, सभी धर्मों के लोग समर्थन करते हैं। राजनीतिक कोई ये इन बेटियों के ऊपर राजनीति करेंगे लोग, ये सब गलत है, ये ढकोसला है, ये जुमला है, लोग ये अफवाहें फैलाते हैं। जब ये जनवरी में लोग बैठे थे तो इन्होंने एक बात बोली थी कि हम उसमें धरने में कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, लेकिन अब हर कोई यहाँ पे नेता आ रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये राजनीति कोई नहीं करने रहे, ये बेटी का समर्थन देने के लिए रहे। राजनीति ना करने देंगे और ना करेंगे। जब जनवरी में ये लोग बैठे थे, इन्होंने खुद कहा था कि हम किसी राजनेता को नहीं आने देंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये लोग राजनेता को क्यों आने दे रहे हैं? राजनेता को कोई बुलाते हैं, कोई फोन करके या उसने को लेटर भेज कर, वो तो नहीं बुलाते। राजनेता अपने आप आते हैं, बच्चियों की हमदर्दी के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। एक चीज ये बताइए, जब किसान आंदोलन 13 महीने चला तो दिल्ली के बॉर्डर पे देखकर लगता था कि जन आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है उस मात्रा में समझ नहीं आ रही है, कि उस मात्रा में दिख नहीं रही है। अभी 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 21 तारीख के बाद जो खाप पंचायतें, जो हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली के और पंजाब के बड़ी बड़ी खापें, वहाँ फैसला लेगी। जो फैसला लेगी उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। इसमें जो आंदोलन चल रहा है, लड़की अपना संघर्ष कर रही है और हम भी साथ में हैं। जितने बूढ़े बुजुर्ग किसान यूनियन के और कॉलेज के बच्चे भी साथ में हैं। इसमें 2 चीज़ हो रही हैं। ये कर्नाटका का चुनाव होने का भी कुछ हमारा असर है, विपक्ष का एकजुटता होनी और सरकार को नरम होना, ये भी फर्क है। और आंदोलन जो है ना, ये अब यहाँ राष्ट्रीय सत्र पर आंदोलन है। 3-4 दिन है। इंग्लैंड के अंदर भी जो पहलवान थे वो भी आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन राष्ट्रीय सत्र पर जाएगा और लड़कियों की जीत होगी, आंदोलन बड़ा होगा। ये एक बात ये बताइए कि 21 तारीख को जो खापों की एक मीटिंग होनी है, उस पर आपको क्या लगता है, क्या नया फैसला लिया जा सकता है? देखो जी, बात ऐसी है, 21 तारीख जो खाप इकट्ठी होंगी, मेरे ख्याल तो में इकट्ठी होंगी, मेरे ख्याल हरियाणा के अंदर है, उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा और सब खापों को सख्त कराया जाएगा। अगर भाई आज जब मेरी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और इनके कानून अलग हैं और समाज के कानून अलग हैं। समाज तो 2 दिन के अंदर जेल में चला जाता है और मंत्री अफसर खुले घूमते हैं। इसीलिए वो खापों में निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन को सख्त किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा।
निर्णय क्या आ सकता है, आपको ये क्या लगता है कि क्या निर्णय हो सकता है? निर्णय खापों का यही आएगा, या तो ब्रजभूषण को कैद में पकड़ो, नहीं तो आंदोलन तगड़ा करेंगे। अच्छा, ब्रजभूषण के भी बेटे हैं, मानते हो आप? है ना, उनका बेटा भी कुछ कुश्ती संघ का बन रहा है। उसने कभी ओलंपिक ही तो छोड़ो, कौन सा और भी कोई लड़ा है, कोई प्रतियोगिता जिसमें उसने भाग लिया हो या और कहीं पे भी हो। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि किसी के खिलाफ बोल लेंगे, लेकिन ये है कि कभी भी महलों में आज तक खिलाड़ी पैदा नहीं हुए। खिलाड़ी हमेशा किसान और कमेरे वर्ग के घर में पैदा होता है, जिसने शुरू से ही मेहनत की है, और मेहनत उसके माता पिता करते हैं और मेहनत ही वही करके पैदा होते हैं। पैसे से कभी ये चीज़ नहीं आ सकती। आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो और कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बेहद तीन पुश्तें उनकी मेहनत का नतीजा एक पहलवान तैयार होकर आता है। लेकिन वो मेडल को एक 15 रुपए से तोल रहे हैं, ये किस हद तक सही है या गलत है? हर आदमी की अपनी सोच है, उसकी सोच जिस लेवल पे है वो काम क्या है कि बुद्धिजीवी वर्ग बताता है उसको। कोई भी आदमी है ना, कविता जब बोल के चला जाता है, जब उस दुनिया से विदा हो जाता है ना, तब उस कविता का सार और भाव का पता चलता है हमें कि भी इसके अंदर क्या था। तो 21 तारीख को अब क्या ये एक जो धरना है एक जन आंदोलन बन सकता है, आपको लगता है? और 15 रुपये में अगर मेडल आता है, वो जो पहले वाली बात थी आपकी, तो जो भारत के पूंजीपति वर्ग है सिर्फ उनके बच्चों के गले में होता वो मेडल, तो हमें कहाँ मिलता वो मेडल, आप बताओ। वो जितने मतलब डेयरिंग के साथ बोलते हैं कि मेरी कार्रवाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपको क्या लगता है उनके ऊपर सरकार का इतनी मजबूती से हाथ रखा हुआ है कि वो बेखौफ होकर आरोप लगने के बाद भी बोलते हैं? देखो, जब सत्ताएं बदलती हैं तो बहुत कुछ बोल अपने आप बदल जाते हैं। और मुझे भी अगर कोई 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कहीं से और हो रहा है, तो उसके फेवर में बयान दे रहा हूँ मैं। वो आदमी क्या है, पावर में बैठा है, मैं जितनी देर पावर में रहूँगा इतनी देर बोलता रहेगा वो तोते की तरह, और फिर वो क्या है, ऊपर वाली पावर हट जाएगी, तोता बंद हो जाएगा। तो अब ये पहलवान कितने और समय तक आपको लगता है इनको बैठना पड़ेगा, ये कब तक बैठ सकते हैं यहाँ पर? ये किसानों के बच्चे हैं, कमेरे वर्ग के बच्चे हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। हम तो पैदा होते ही खेती में, उसमें खेत में चले जाते हैं और लास्ट तक मरते हैं, तब तक खेत में रहते हैं। ये तो मानते हो गया आप। सर्दी गर्मी इन चीज़ों का हमें कोई वो नहीं होता, बहुत नहीं होता। किसान आंदोलन के लिए जब हम बॉर्डर पे जाते तो वहाँ एक भीड़ दिखती थी, एक आक्रोश दिखता था। यहाँ पर उस मुकाबले भीड़ काफी कम दिख रही है। जितनी कहोगे, जिस दिन कहोगे उसी दिन इसको ब्लॉक कर देंगे, पूरी दिल्ली को चारों तरफ से। जितना कहोगे, एक बार वहाँ से ये अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई इतने लाख आदमी चाहिए, ठीक है, इतने लाख तो ट्रैक्टर ले आएंगे हम। हमारे पास दूसरा परिवहन का कोई साधन नहीं है। ट्रैक्टर को इन्होंने बदनाम करने की सोचते हैं कई बार, लेकिन हमारे पास ट्रैक्टर के अलावा परिवहन के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। हमारा आना जाना उसी पे होता है, हमारी खेती बाड़ी उसी पे होती है, और हम उसको अपना बेटा मानते हैं। वो एक मशीनरी नहीं है हमारे लिए। आप किस संगठन से आते हैं? मैं किसी भी संगठन से नहीं आता, मैं दून खाप से आता हूँ। मेरी